हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा 2025 दिसंबर महीने में होनी है और इसमें जो मॉडल पेपर है वो हम आपको समझाएंगे कि कैसे प्रश्न इसमें आते हैं। तो बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं पूरे 100 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करूंगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं, विद्या ज्ञान की जो बच्चों प्रवेश परीक्षा होती है, इस प्रवेश परीक्षा में जो है आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन 100 क्वेश्चन में पहला हिंदी का सेक्शन होता है, दूसरा अंग्रेजी का सेक्शन होता है, तीसरा गणित का सेक्शन होता है, चौथा आपका विज्ञान का सेक्शन होता है और पांचवा आपका जीके का सेक्शन होता है। यानी 5 सेक्शन होते हैं और हर एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर एक सेक्शन के प्रश्न आपको जो है हल करने होंगे और उनमें पास भी होना होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरे यदि यूट्यूब चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने और भी दोस्तों के साथ बच्चों, क्योंकि ये जो मैं मुहिम चला रहा हूं विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा के लिए, इस मुहिम का मतलब यही है कि मैं उन सभी बच्चों के साथ जुड़ना चाहता हूं जिनको मेरी जरूरत है या फिर उनको लगता है कि नहीं मुझे अच्छे नंबरों से विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा पास करनी है और विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद मैं एक रेपुटेड स्कूल में, यानी विद्या ज्ञान स्कूल एक रेपुटेड स्कूल है और यहां पर मैं सीबीएसई की पढ़ाई पढ़ कर सकता हूं इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो चलिए खैर, और बच्चों एक बात, विद्या ज्ञान से संबंधित और भी कुछ चीजें आपको देखनी है तो मेरे वीडियो बहुत सारे पड़े हुए विद्या ज्ञान के, आप उनको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। देखिए बच्चों, विद्या ज्ञान जो है वो स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में 2 स्कूल है, एक सीतापुर में है और एक दूसरा बुलंदशहर में है। तो बच्चों आपको करना क्या है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं और सही विकल्प को चुनकर आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी। उस ओएमआर सीट में उत्तर आपको काला करना है और उत्तर को जब काला करेंगे आप गोला उसको पूरा काला करना है अच्छे से। ठीक है, तो उसके प्रश्न आप ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न है कि शेर का स्त्रीलिंग है। बच्चों, शेर का स्त्रीलिंग है तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हो तो शेर का स्त्रीलिंग शेरनी होता है। मोर की नीली गर्दन होती है। इस वाक्य में विशेषण क्या है बच्चों? विशेषण क्या होता है? समझिए, संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है ना, विशेषण होता है, क्रिया होती है। तो विशेषण होता है जो विशेषता बताता है। जैसे आप मोर की गर्दन नीली, मोर की नीली गर्दन होती है तो मोर की विशेषता क्या है कि उसकी गर्दन क्या है? नीली। तो नीली क्या है? यानी आपका नीली क्या है? विशेषण है। विद्यार्थी का संधिविच्छेद होगा तो विद्यार्थी का संधिविच्छेद होगा विद्याधन अर्थी। और स्वर्णकार में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो स्वर्णकार में आर, यानी ये प्रत्यय जुड़ा आर। ठीक है ना, जो प्रत्यय होते हैं उस जो हमारा शब्द होता है उसके पीछे लगाए जाते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वो शब्द के आगे लगाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। आ बैल मुझे मार, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ है जानबूझकर मुसीबत मोल लेना। इनमें समूहवाचक संख्या कौन सी है? समूहवाचक बच्चों कक्षा, क्लास, जैसे कक्षा 7, कक्षा 8 एक समूह है, एक ग्रुप है। शब्द और उसके उचित विलोम शब्द द्वारा युग्म छाटिए। तो काला का सफेद, यानी ये उचित शब्द द्वारा विलोम है। रामायण के रचयिता हैं तो तुलसीदास नहीं बच्चों, बहुत लोग गलती कर देते हैं। पिछले साल विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा में यह आया हुआ क्वेश्चन था कि रामायण के रचयिता हैं, बहुत बच्चों ने तुलसीदास लगाया। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है और वहां महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। ठीक है बच्चों, अगली किस भाषा की लिपि है? तो हिंदी की लिपि है। इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो री है, स्वर है। अपने विचारों को व्यक्त करने के माध्यम को डैश कहते हैं। उचित विकल्प दिए हैं, इनमें भरना है। तो इसमें सबसे पहला है भाषा, यानी भाषा जो है वो हमारी जो है अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। तो हम भाषा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो बच्चों देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति में लिखा है सागर का डैश आकार होता है। तो बच्चों आप बताइए सागर का आकार कैसा होता है? विशाल। आगे चलते हैं बच्चों 16 से 20 तक के प्रश्न। 16 से 20 तक के कुछ प्रश्न हैं जो पैसेज दिया है बच्चों को। एक उस पैसेज में गद्यांश को हमें पढ़ना है और पढ़ के उसके प्रश्न उत्तरों को छांटना है उसी गद्यांश से। तो जो है गद्यांश लिखा हुआ है, इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं नीचे, उनको हम लोग हल करेंगे और इस गद्यांश को पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा, अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे या घर में अपने परिवार के साथ ताजा पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज वह बदल गया है। अनेक लोग विशेषकर बच्चे फास्ट फूड पसंद करते हैं जैसे बर्गर, पिज्जा या चिप्स आदि। इस बदलाव के अनेक कारण हैं। पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं और उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम होता है। दूसरा, जब महिलाएं भी काम करती हैं तो उनके पास जैसे फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होते हैं या स्वस्थकर नहीं होते। बहुत बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न लिखा है 16 नंबर में, शब्द मोटापा
डैश ग्रस्त का अर्थ है, तो बहुत पतला, बहुत लंबा, बहुत भद्दा, बहुत मोटा। इसका डी ऑप्शन सही है, यानी बहुत मोटा होना। ठीक है, मोटा और ग्रस्त का मतलब यही है। मेरा पुराने जमाने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि वे होटलों और रेस्टोरेंट में अनेक प्रकार का भोजन करते थे, नहीं, वे घर में बना ताजा खाना खाते थे, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, इस गद्यांश में ये लिखा है कि वे घर में बना ताजा खाना खाते थे। बच्चों अगले प्रश्न चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न। कर आज यह बदल गया है, यह शब्द का तात्पर्य है भोजन, विचार, लोक, चलन। बच्चों भोजन बदल गया है। आज इस पैराग्राफ में दिया है ना कि आज यह बदल गया, क्या बदल गया? भोजन बदल गया है। ठीक है ना, अगले प्रश्न चलते हैं, बर्गर, पिज्जा, चिप्स को कहा जाता है, तो फास्ट फूड कहा जाता है बच्चों। ठीक है ना, इसका आखिरी का प्रश्न हिंदी में कह रहा है कि इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि, क्या बताना चाहता है? परिवार साथ बैठकर भोजन करें, बच्चे घर का बना खाना पसंद करें। ठीक है ना बच्चों, और अगला लिखा है कि फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो यही सी ऑप्शन इसका सही है, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बच्चों जो विद्या ज्ञान में 20 प्रश्न आते हैं आपके हिंदी के, वो मैंने आज बता दिया आपको। अब इसका कल जो वीडियो में लेकर आऊंगा वो लेकर आऊंगा अंग्रेजी का, फिर गणित का। ठीक है ना, और इन टुकड़ों में ही वीडियो बना रहा हूं, और कल इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा अंग्रेजी का और गणित का। तो आज तय रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।